नमस्कार। डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के लिए भदोही से मैं राजेश तिवारी। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 10 तारीख से शुरू हो चुकी थी और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए और सारी खबरें यहाँ की सच्चाई के साथ आप तक पहुँचाने के लिए मैं मौजूद हूँ आज मुख्यालय पर। और यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शनिवार और रविवार की छुट्टी होने के कारण, बंदी होने के कारण नामांकन नहीं किया जा सका था और आगे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप लोगों के समक्ष ये चीज़ें आती जाएंगी कि कितने लोगों ने नामांकन किया और कौन कौन से पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। और यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को आ रही है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि सब दिखाए जरा। और आइए हम मुलाकात कराते हैं और जानते हैं सर से क्या है, किस तरह की है व्यवस्था, हमारे एडिशनल साहब राजेश भारती जी से। आज नामांकन को दृष्टि में रखते हुए कलेक्ट्रेट पे और कलेक्ट्रेट के दोनों तरफ बैरियर्स लगाए गए हैं, जहाँ से जो प्रत्याशियों के प्रस्तावों को यहाँ गेट तक आएंगे और गेट के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक प्रस्ताव को अंदर जाने का आज पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन संभावित है, इसको दृष्टि में रखते हुए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए हैं और शांति सबके नामांकन जितने भी प्रत्याशी आते हैं उनके शांतिपूर्ण नामांकन को इसके लिए सर यहाँ मुख्यालय तक आने के लिए जो जितने रास्ते हैं उसमें बैरिकेडिंग कितनी जगहों पे की गई है? ये देखिए, ये जो हमारा सामने रोड है, ये इन रोड के दोनों तरफ जो है बैरियर्स लगाए गए हैं। जो आवश्यक वाहन है, निर्धारित वाहन है, वही आ पाए, बाकी को डाइवर्जन किया गया है। दूसरे ये भी सावधानी रखी गई है कि चूँकि ये रोड का वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है, तो जिन लोगों को इस तरफ के रास्तों से जाना है तो उनको चेकिंग के बाद आने जाने दिया जाए और प्रत्याशियों के जब नामांकन आएंगे उस दौरान हमें उस निर्धारित संख्या में उनके वाहन और उनके लोगों को आने के लिए चेकिंग के बाद ही आने देंगे, इसीलिए बैरियर। चुनाव को शांति व्यवस्था में देखने के लिए जो शांति भंग में बनाया जाता है, गुंडा एक्ट में जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कानून बनाया गया है, जिनके लिए सर आप ये बताइए कि जितने लोग हैं, कितने लोग चिन्हित कर किए गए हैं और कितने लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हो चुकी है? देखिए, अभी तक करीब 20,000 लोगों को हमने शांति भंग से करा दिया है और काफ़ी संख्या में गुंडा बोर्ड में कार्रवाई करके जिला बदल किया गया है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो लाइसेंसी शस्त्र हैं जिनके खिलाफ मुकदमे थे उनके लाइसेंस का निरस्तीकरण किया जा चुका है। काफ़ी लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ जो उनकी संपत्ति से भी कार्रवाई की गई है। इसी तरह जो माफिया चिन्हित है उनकी भी कार्रवाई की गई ताकि हमारे जनपद में चुनाव शांतिपूर्ण है। इसी तरह के व्यवधान आ चुनाव में शांतिपूर्ण व्यवस्था देखने के लिए सर जो आपराधिक प्रवृत्ति के और आपराधिक तत्व के लोग कुछ ऐसे हैं जिनको अगर टिकट मिलता है या चुनाव में कूदते हैं या चुनाव के मैदान में आ जाते हैं तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी आपकी? देखिए, पुलिस हर चीज़ को लेकर सतर्क है, प्रशासन और पुलिस बिल्कुल सभी पे सतर्क दृष्टि रखी हुई है। कोई भी अवांछनीय गतिविधि होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ इस तरह चुनाव में शांति भंग होने की किसी को छूट नहीं होगी। जी धन्यवाद। आइए, इस तरह की व्यवस्था है और आइए अब चलते हैं मुख्यालय के अंदर और देख। मौजूदा चुनाव जो है मैडम, ये बेहद चुनौतीपूर्ण है और इसे शांतिपूर्वक से, शांति ढंग से इसे संपन्न कराने में जो भी व्यवस्थाएं लगती हैं या जो भी व्यवस्था आपकी तरफ से की गई है उसके बारे में ज़रा आप बताइए और लोगों तक पहुँचाइए। देखिए, कोई भी चुनाव जो होता है वो हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसमें कंपटीशन होता है। सभी पार्टियां कांटे की टक्कर रखती हैं, लेकिन पूरा प्रशासन इस तरफ प्रतिबद्ध है कि चुनाव जो है बहुत ही पीसफुल ढंग से हम कराएंगे और फेयर चुनाव कराएंगे, निष्पक्ष होकर चुनाव कराएंगे। इस तरफ हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं उसको ब्रीफ में बताना चाहूँगी। हम लोगों के पूरे जिले में 9 उड़न दस्ते टीम 8 जनवरी से ही काम कर रहे हैं और ये सघन चेकिंग कर रहे हैं वाहनों की, जिसके परिणाम स्वरूप हमने 22 लाख से ऊपर, लगभग 22.5 लाख धनराशि सीज की है, जिनके कागजात लोग दिखा नहीं पाए और संदिग्ध मानते हुए उसको सीज किया गया है। निरंतर इसके अतिरिक्त निरंतर हम लोग लिकर शॉप्स की चेकिंग कर रहे हैं। आबकारी विभाग भी हाईवे पर ढाबों की चेकिंग कर रहा है कि किसी प्रकार की अवैध शराब ना बट रही हो।
साथ ही साथ हम लोग सभी स्वीप के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोई भी अगर धनराशि या लिकर बांटता है और प्रलोभन से वोट मांगता है तो उसके विरुद्ध सी विजिल नाम का एक ऐप है, उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 100 मिनट के अंतर्गत हमारी टीम पहुंच के उसका निस्तारण कराएगी और उस पर विधिक कार्रवाई भी होगी। साथ ही 1950 नंबर एक जारी किया गया है टोल फ्री नंबर आयोग की तरफ से, जिसपे कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित। साथ ही हमारे मैजिस्ट्रेट्स और अर्धसैनिक बल हर वल्नरेबल इलाके में गए हैं और हर वल्नरेबल वोटर से बातचीत की है कि उनको ढाढ़स हो, उनको और कॉन्फिडेंस हो कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से होगा। और जितने भी ऐसे लोग थे, कारक तत्व थे जो इंटिमिडेटर चिन्हित किए गए थे, जिनकी वजह से चुनाव वातावरण दूषित हो रहा था, उन पर हम लोगों ने 716 के अंतर्गत पाबंदी की कार्रवाई की है। कईयों के शस्त्र निरस्त हुए हैं, कईयों पे गुंडा एक्ट के अंतर्गत उनको जिला बदल किया गया है या गैंगस्टर कार्रवाई की गई है। तो इन सब कदमों से मुझे लगता है कि एक मैसेज गया है और एक चुनाव के अनुकूल वातावरण जनपद में बना है और हम कॉन्फिडेंट हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपादित किया जाएगा। जी मैडम, कुछ आपराधिक तत्व के ऐसे लोग हैं, कुछ अराजक तत्व जैसे लोगों को अगर कहीं से टिकट मिलता है या मैदान के चुनाव में आ जाते हैं, पर्चा भर दाखिला कर देते हैं, तो उनके लिए कुछ उचित व्यवस्था या एक्स्ट्रा व्यवस्था करनी पड़ेगी या उनके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, जिन लोगों के आपराधिक इतिहास है, चुनाव आयोग के सख्त निर्देश हैं कि उनको अपने चुनाव आपराधिक इतिहास के मामलों का खुलासा करना है, डिक्लेरेशन देना है। और अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कि टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को भी न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल के माध्यम से ये क्लियर करना है कि उसके प्रत्याशी के क्या आपराधिक इतिहास रहा है, किन धाराओं में, किन मुकदमों में उसकी विवेचना हो रही है या दोष सिद्ध हुए हैं, तो वो कौन से मुकदमे हैं, ताकि ये पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में रहे, वोटरों को पता चले और तब वोटर भी ये सब समझ बूझकर अपना मत डाल सके कि किस कैंडिडेट को वोट डाल रहा है। और इस आशय के लिए चुनाव आयोग ने एक KYC ऐप यानी कि नो योर कैंडिडेट ऐप भी लॉन्च किया है। नॉमिनेशन जब फाइनल हो जाएगा तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिनके नॉमिनेशन फाइनल किए जाएंगे, उनके सब डिटेल्स इस ऐप पे उपलब्ध होंगे। तो यदि आप मतदाता हैं तो इस ऐप पे जाकर देख सकते हैं कि आपके विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का इतिहास क्या रहा है और आप इस जानकारी को मद्देनजर रखते हुए अपना वोट कास्ट करेंगे, ऐसी हमारा मंशा है और ये हम इंश्योर करेंगे। यहाँ की जनता के लिए आप बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी के क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, चुनाव एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और इसको कराने के लिए पूरा जिला प्रशासन महीनों तक मेहनत करता है। टीम वर्क के माध्यम से इसकी बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं, जो जितने प्रोसेस होते हैं उसको बहुत मेहनत से प्लान किया जाता है और संपादित किया जाता है ताकि लोकतंत्र हमारे देश में बना रहे और लोग इसे बढ़ चढ़ के पार्ट लें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी भदोही के जनपद वासियों से कि इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए आप अपने बूथ पर ज़रूर आएँ और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएं, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, चाहे आप किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय से हों, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि 7 मार्च को आप अपने घर से निकलें, समय निकालकर बूथ पे आएँ। बूथ पे आपके लिए जो भी बेसिक सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी और उसके लिए हमारे बूथ तैयार कर दिए गए हैं, चाहे वो टॉयलेट्स हो या पेयजल हो या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रैंप और व्हील चेयर की उपलब्धता हो या सीनियर सिटीजन्स के लिए सहायक की उपलब्धता हो, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा ताकि आपका जो वोटिंग एक्सपीरियंस है वो सुगम आपको लगे। तो मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगी कि 7 मार्च को भदोही जनपद में अधिक से अधिक मतदान हो। कोशिश करें कि 90% से अधिक मतदान हो, जिससे हमारे लोकतंत्र को ताकत मिले और सार्थक अर्थ में हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ हो। धन्यवाद।